क्लास 12th के कुछ पार्ट, जो क्लास 12th के जो चैप्टर हैं फिज़िक्स के, तो आज हम लोग उनसे रूबरू होंगे, जो कौन कौन से चैप्टर। और हम लोग रिवीजन सीरीज़ ये स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आपको पूरा फुल कोर्स नहीं मिलेगा, ये रिवीजन सीरीज़ है। और फुल कोर्स के लिए डिमांड होगा तो फुल कोर्स भी आएगा, दिक्कत नहीं है उसमें। तो इसमें आज हम लोग कुछ फर्स्ट चैप्टर जो अपना है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आज हम लोग इसका बात करेंगे। इसमें आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, टॉपिक वाइज है ये रिवीजन, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड कुछ थियोरी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको बता देंगे। और कुछ पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ फार्मूलाज कुछ बता देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। जो हमारा पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। पहले कुछ नोट्स बना लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो नोट्स है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो बता देंगे। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। फिर चार्ज के दो टाइप होते हैं, ठीक है, एक प्लस क्यू, एक माइनस क्यू। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, ये ऐसे लिखते हैं, टू टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट इन नेचर, ठीक है। एक होता है प्लस क्यू और एक होता है माइनस क्यू। ये दो टाइप ऑफ चार्ज एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, ठीक है। फिर आता है हमारा कि एसआई यूनिट क्या होता है चार्ज का। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज क्या होता है, कॉलम, LOMBS होगा, LOMBS। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसको हम लोग C से दिखाते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग माइनस से दिखाते हैं, ठीक है। और एक E का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.602192 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉलम, ठीक है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इक्विवेलेंट, इससे हम लोग ये भी बोल देते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉलम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हो गया आपका। इसको चार्ज पे तो माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन पे, तो इसको हम लोग बोल देंगे माइनस, एक मिनट, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉलम। अब चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना हो जाएगा बताइए, +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कॉलम, ठीक। चलिए अब इससे हम लोग चार्ज को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में ले जाते हैं, जैसे 1 माइक्रो कॉलम, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁶ लगा देंगे, 10⁻⁻⁶ कॉलम हो जाएगा। 1 नैनो कॉलम हो जाएगा 10⁻⁹ कॉलम, ठीक है, 1 नैनो कॉलम। चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज़ में पहला प्रॉपर्टीज़ है सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर।
जो सिमिलर चार्जेस होगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। इसका सेकंड हो जाएगा आपको अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, जो सिमिलर चार्ज है जैसे प्लस क्यू प्लस क्यू सिमिलर चार्ज है दोनों, तो ये दोनों जो है रिपेल करेगा ईच अदर को, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल। ठीक है, और जो ये अपोजिट चार्जेस है जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों जो है अट्रैक्ट करेगा ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या हो जाता, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो चार्ज जो है एक दूसरे से रियल नंबर की तरह जुड़ते हैं, जैसे चार्जेस एडेड लाइक रियल नंबर। तो चार्जेस जो है रियल नंबर की तरह ऐड होते हैं, जैसे 3 कॉलम प्लस 5 कॉलम इज इक्वल्स टू 8 कॉलम। जैसे रियल नंबर ऐड करते हैं वैसे। अब जैसे 3 कॉलम प्लस ऑफ -4 कॉलम -1 कॉलम या माइनस कॉलम। ठीक है, चलिए हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। चार्जेस ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो जो आइसोलेटेड सिस्टम है उस पे जो चार्ज होता है वो कंजर्व्ड होता है। ऑन आइसोलेटेड सिस्टम चार्जेस रिमेन कंजर्व्ड। ठीक है, जैसे 1 न्यूट्रॉन अगर टूटता है 1 प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन में, तो ये तो न्यूट्रल है, ये तो ज़ीरो है, और ये प्लस ई और ये माइनस ई, तो ये दोनों हो गया ज़ीरो। मतलब ओवरऑल जो चार्ज होगा वो सेम रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, कंजर्व्ड मतलब बाहर का कोई भी जो चार्जेस होगा वो बाहर का कोई भी इन्वायरमेंट से इसे मतलब नहीं है। आइसोलेटेड मतलब होता है बाहर का कोई चार्ज अंदर नहीं जाएगा और अंदर का कोई चार्ज बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलंबस लॉ। क्या कहता है ये कोलम्बस लॉ, चलिए देखते हैं ध्यान से। जैसे यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और यहाँ पे कुछ चार्ज रखा हुआ है Q2, इस दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है आ रहा है, तो फोर्स जो होगा, अगर फोर्स हमें कैलकुलेट करना है तो फोर्स जो होगा Q1 Q2 अपॉन R² विद अ कांस्टेंट। ये है हमारा फॉर्मूला फोर्स का। और अगर आपको ये मतलब वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसे फास्ट कर लें थोड़ा सा। ठीक है, तो जो फोर्स होगा वो हमारा के Q1 Q2 अपन डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब के चार्ज 1 चार्ज 2 अपॉन R²। ठीक है, इसमें जो हमारा के का वैल्यू जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा ये, क्योंकि रिवीजन क्लास है तो आप लोगों को पहले से ये पता होगा।
तो के का जो वैल्यू होता है वो होता है, ये सब अगर वैल्यू सब पुट करने के बाद के का जो वैल्यू आता है वो आता है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका आप न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका डायमेंशन आप निकाल सकते हैं कॉलम स्क्वायर, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है तो आप एप्सिलॉन नॉट का भी वैल्यू याद करके रखें। ये आपको होता है 8.85 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इसका हो जाएगा कॉलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आप याद रखें, कभी कभी पूछ देता है, जनरली ये पूछता नहीं है, लेकिन अगर किसी केस में अगर ये पूछ दे तो आपको ये याद होना चाहिए। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो कुछ नोट्स है, इसका कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो आप याद रखें तो सही रहेगा। दिस फोर्स, ये जो फोर्स है ना वो कंजर्वेटिव होता है, तो दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। अभी कंजर्वेटिव क्या है ये सब आप वर्क डन में पढ़े होंगे, वर्क पावर एनर्जी में, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो फॉलो करता है आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो दिस इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक, बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कॉलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। चलिए अब मान लेते हैं जैसे ये है कोई चार्ज Q1, ये चार्ज है अपना Q1, और ये चार्ज है Q2, और यहाँ से कुछ डिस्टेंस O है, ये कुछ पॉइंट दिया हुआ है O, तो यहाँ से एक डिस्टेंस हो गया R1, ये डिस्टेंस हो गया R2, सॉरी ये डिस्टेंस हो गया R2, और ये जो हो गया अपना R21 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में है ये डिस्टेंस, इसलिए आप ना वेक्टर फॉर्म लगा लेना अगर हम भूल भी गए तो जो फोर्स हो जाएगा, फोर्स 21 जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा अपना KQ1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और ऊपर में हो जाएगा आपको R2 माइनस R1 कैप, ठीक है, इजीली। चलो फिर हम लोग बात करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट पार्ट। ये थोड़ा फास्ट है क्योंकि अपना यहाँ तो सिर्फ बेसिक पार्ट है, आगे हम लोग को बहुत कुछ कवर करना है। सो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जैसे मान लेते हैं ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ठीक है। इसमें एक चार्ज दिया हुआ है प्लस, और ये कुछ सिल्क क्लॉथ है, ठीक है, माइनस सिल्क क्लॉथ। अगर हम दोनों को घिसेंगे, दोनों को रब करेंगे, तो इसका जो एक मिनट, ये माइनस चार्ज है, एक मिनट, ये प्लस है, ये माइनस है, तो दोनों को रब करेंगे, जब घिसेंगे तो जो ग्लास रॉड है ना,
वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और जो सिल्क क्लॉथ है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरे में चार्ज इंटरकन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा ये बहुत ही बेसिक पार्ट रहा है, और आपको इजीली वे में आपको ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ बेसिक पार्ट हम लोग कवर कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, ये सब आपको नेक्स्ट पार्ट में आने वाला।